आज है 12 मई 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम शिवराज के किसानों को बड़ी सौगात। एमपी के चुनावी साल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए नई योजना की शुरुआत की। सीएम ने मंदसौर के जवानपुरा में 2374 करोड़ रुपए की कयामपुर सीतामऊ दाब युक्त सूक्ष्म वृहद सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया। इस सिंचाई परियोजना से क्षेत्र के 252 गांव की 1,12,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। सीएम ने ट्विटर पर लिखा कि सूखे खेतों की प्यास भी बुझेगी और हमारे किसान भी मुस्कुराएंगे। गेहूं के बाद समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द खरीदेगी शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश सरकार समर्थन मूल्य पर गेहूं के बाद मूंग और उड़द खरीदेगी। पंजीकृत किसानों से उपार्जन किया जाएगा। पंजीयन 19 मई तक कराया जा सकता है। उपार्जन कार्य जून के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होगा। इसमें ग्रीष्मकालीन मूंग 7,755 और उड़द 6,600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ली जाएगी। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग का क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। 32 जिलों में मूंग की खेती हुई। मध्य प्रदेश में हर 5 वर्ष में डॉक्टर्स का पंजीयन नवीनीकरण करने की तैयारी। मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स का मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल से पंजीयन का हर 5 वर्ष में नवीनीकरण करने की तैयारी है। इससे ये लाभ होगा कि डॉक्टर्स की वास्तविक संख्या, उनका पता, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी अपडेट हो जाएगी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग सभी राज्यों के लिए ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में पहले से ही या 5 या 10 वर्ष में पंजीयन नवीनीकरण की व्यवस्था है। 10वीं और 12वीं के नतीजों की घोषणा 20 से 22 मई को संभावित। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं के नतीजों को 20 से 22 मई तक घोषित कर सकता है। इस संबंध में तैयारी तेजी से हो रही है। मूल्यांकन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब नतीजे तैयार हो रहे हैं। संभागीय अधिकारी मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल मारुति सोनकर ने बताया कि भोपाल स्तर पर तैयारी हो रही है। अभी संभावित तिथि 20 से 22 मई ही मानी जा रही है। उन्होंने कहा कि जबलपुर संभाग के सभी 8 जिलों में 10वीं और 12वीं के मूल्यांकन 5 मई को पूरा हो चुका है। ग्वालियर को मिली 349 करोड़ रुपए की सौगात। विद्युत अधोसंरचना होगी मजबूत। शिवराज सरकार ने ग्वालियर को बिजली समस्या को दूर करने और व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के लिए 349 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। इस राशि से ग्वालियर जिले की विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ करने और विद्युत हानियों को कम करने का कार्य किया जाएगा। इस राशि में केंद्र सरकार के द्वारा रिवेपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के प्रथम चरण में 196 करोड़ रुपए और राज्य सरकार के द्वारा 153 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कुमार कारपेंटर बुनकर गायक बनेंगे प्रोफेसर। उम्र की कोई सीमा नहीं, गाइडलाइंस जारी। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कलाकारों और कारीगरों को कॉलेज में सिखाने का मौका दिया जाएगा। मिट्टी के बर्तन, बांस की कला, बेत का काम, लकड़ी का काम, चरखा बुनाई, कपड़े पर प्रिंटिंग, ऑर्गेनिक कपड़ों को रंगना, साथ ही कढ़ाई, कारपेट बनाने वालों से लेकर सिंगर डांसर भी कॉलेजेस में प्रोफेसर बन सकेंगे। यूजीसी ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी। एनईपी 2020 हायर एजुकेशन और आर्ट्स के बीच की खाई को पाटने पर जोर देती है। इसके लिए यूजीसी ने स्थानीय कलाकारों, कारीगरों को कॉलेजेस में बतौर रेजिडेंस आर्टिस्ट रखने के लिए गाइडलाइन जारी की। कांग्रेस की नारी सम्मान योजना पर बोले सीएम शिवराज, किया कटाक्ष। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की नारी सम्मान योजना को लेकर कहा कि मामा की योजना से परेशान होकर कांग्रेसी झूठे फॉर्म भरवा रहे हैं, नकली योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, बहनों की जिंदगी बदलने के लिए मैंने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई। बताओ अच्छी योजना है कि नहीं? अब अच्छी योजना से परेशान होकर कुछ लोग नकली योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कपट किया है। मध्य प्रदेश गौरव सम्मान 2022 का हुआ ऐलान। शासकीय और निजी संस्थाओं को मिलेगा ये सम्मान। मध्य प्रदेश गौरव सम्मान की घोषणा हो चुकी है। साल 2022 के नामों की घोषणा की गई। सूची में कुल 11 नाम शामिल हैं। बता दें कि शासकीय और निजी संस्थाओं को गौरव सम्मान मिलेगा। पुलिस में हॉक फोर्स के लिए गौरव सम्मान दिया गया। इंदौर में 56 दुकान एसोसिएशन को गौरव सम्मान मिला। गायत्री परिवार को भी गौरव सम्मान मिला है। डीएवीवी में पहली बार मिली डेली वेजेस कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति। सरकार ने शैक्षणिक संस्थान में दैनिक वेतन भोगियों को लेकर एक उत्कृष्ट फैसला किया, जिसका लाभ अब तक नियमित कर्मचारियों के परिजनों को मिलता था, मगर अब सरकार के इस फैसले के बाद दैनिक वेतन भोगियों की अनुकंपा नियुक्ति की गई। बता दें कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 5 लोगों को इसका लाभ मिला, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। प्रदेश सरकार के फैसले के बाद डीएवीवी की कार्य परिषद की मंजूरी के बाद डेली वेजेस पर काम करने वाले 5 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति मिली। मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में अफ्रीका जैसा मैदान, चीतों को आएगा रास।
दक्षिण अफ्रीका से लाकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बसाए गए चीतों को अब दूसरा रहवास देने की तैयारी है। उनका दूसरा ठिकाना मध्य प्रदेश में ही तैयार होगा। गांधी सागर अभ्यारण्य को अगले 7 माह में तैयार करने का लक्ष्य है। इसके लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 5 करोड़ रुपए स्वीकृत भी कर दिए। अब काम शुरू करने के लिए सरकार की औपचारिक स्वीकृति की प्रतीक्षा है। बेरोजगारों के लिए शिवराज सरकार की बड़ी घोषणा। सीएम शिवराज ने चुनावी साल में बड़ी घोषणा की। जून 2023 से मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना के जरिए युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण के साथ कमाई का मौका मिलेगा। सीएम ने कहा कि 15 अगस्त तक प्रदेश में 1 लाख पदों पर भर्ती हो जाएगी। जो युवा बेरोजगार 12वीं उत्तीर्ण हैं, उनके लिए जून से योजना शुरू की जा रही है। योजना के जरिए बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही 8,000 रुपए महीना अलग से दिया जाएगा। हैदराबाद से भोपाल लाए गए 5 आतंकवादी। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि हैदराबाद से 5 संदिग्ध आतंकियों को भोपाल लाया गया। कुछ विदेशी फोन नंबर्स की जानकारी मिली। मिश्रा ने कहा, ये एमपी है, यहाँ शिवराज सिंह की सरकार है, कानून का राज है, यहाँ किसी भी आतंकी संगठन को सर उठाने की इजाजत नहीं। बता दें कि एमपी में भी 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिज्ब उत तहरीर से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। नोट कर ले नंबर, कॉल आते ही सावधान, पूरे देश के लिए अलर्ट। इन दिनों साइबर अपराधी ज्यादा एक्टिव हैं। अलग अलग नंबर से कॉल कर वो ठगी करने में पीछे नहीं रहते। ऐसे में सरकार ने पूरे देश के लिए कुछ नंबर जारी करते हुए अलर्ट जारी किया। यदि व्हाट्सएप पर +254 +84 +63 या अन्य अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से मिस्ड कॉल, मैसेज या कॉल आए तो तुरंत नंबर कट कर ब्लॉक करें और रिपोर्ट दर्ज कराएं। मणिपुर से इंदौर पहुंचे छात्र, बोले हालात काफी खराब। मणिपुर में हिंसा के बीच फंसे एमपी के 24 स्टूडेंट्स को सुरक्षित इंदौर लाया गया। पहले उन्हें इम्फाल से कोलकाता और फिर वहां से इंदौर लाया गया। इंदौर पहुंचने के बाद छात्रों ने बताया कि मणिपुर से हालात काफी खराब हैं। लगातार वहां गोलीबारी हो रही है और 3-4 दिन बिना खाना खाए ही बिताने पड़े। इन युवकों का आत्मीय स्वागत कर सांसद शंकर लालवानी ने आगवानी की। धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद लेने पहुंचे सिंधिया, कान में फूका मंत्र। एमपी में चुनावी साल में नेता बाबाओं के ठिकानों पर नजर आ रहे हैं। बीते दिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने पहुंचे। गुना स्थित दरबार में पहुंचकर सिंधिया ने शास्त्री से आशीर्वाद लिया। इस दौरान सिंधिया ने मन से ही बीजेपी की ब्रांडिंग की। शास्त्री सिंधिया के कान में मंत्र फूकते नजर आए। शास्त्री ने सिंधिया को श्रीमंत कहते हुए कहा कि आपका कल्याण होगा। नारी सम्मान योजना के समर्थन में रामबाई, कहा कमलनाथ दादा जरूर पूरा करेंगे। एमपी में कांग्रेस ने सरकार बनने पर हर महिला को 1500 रुपए महीने और 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही। इस पर दमोह के पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई सिंह ने कहा कि कांग्रेस का कोई और नेता ये बात कहता तो शायद वो बात पूरी नहीं होती, लेकिन कमलनाथ दादा ने कहा है तो जरूर पूरी होगी। वो अपनी बात पर कायम रहते हैं। कांग्रेस ने इसे नारी सम्मान योजना का नाम दिया। रामबाई का ये बयान वायरल हो रहा है। ग्वालियर को प्रदूषण फ्री बनाने के लिए नई पहल। ग्वालियर नगर निगम ने नई पहल की शुरुआत की है, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण फ्री सिटी के प्रयास को बल मिलेगा। दरअसल अब नगर निगम के नोडल अधिकारी डीजल कार की जगह इलेक्ट्रिक कार चलाएंगे। इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरी झंडी दिखाकर की। हैदराबाद से गिरफ्तार 5 संदिग्ध आतंकियों को एटीएस ने किया भोपाल कोर्ट में पेश। मध्य प्रदेश एटीएस ने गुरुवार को आतंकी संगठन एचयूटी के 5 और संदिग्ध आतंकियों को भोपाल की स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 19 मई तक 8 दिन के पुलिस रिमांड पर एटीएस को सौंपा गया। मध्य प्रदेश में मंगलवार को एटीएस और एनआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल और छिंदवाड़ा से 11 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा हैदराबाद से भी 5 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। पकड़े गए सभी संदिग्ध आतंकी हिज्ब उत तहरीर संगठन से जुड़े हैं। व्यापम घोटाले में कोर्ट ने 5 आरोपितों को सुनाई 5 साल की सजा। व्यापम घोटाले मामले में विशेष न्यायालय इंदौर ने 5 आरोपितों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपितों पर अर्थदंड भी लगाया। आरोपितों में से एक ने वर्ष 2013 में हुई पीएमटी का फॉर्म भरा था, लेकिन उसने परीक्षा नहीं दी। उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति परीक्षा में शामिल हुआ और परीक्षा पास भी कर ली। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब फॉर्म भरने वाला आरोपित प्रवेश लेने के लिए इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज पहुंचा। वहां फोटो मिलान के दौरान शंका हुई और जांच की गई तो फर्जीवाड़ा सामने आया। कोर्ट ने फॉर्म भरने वाले, परीक्षा में शामिल होने वाले आरोपित के अलावा उन 3 आरोपितों को भी सजा सुनाई जिन्होंने फर्जीवाड़े में भूमिका निभाई थी। सतना के शहीद कर्णवीर सिंह शौर्य चक्र से सम्मानित। माता पिता ने राष्ट्रपति से ग्रहण किया सम्मान। सतना की माटी के सपूत शहीद कर्णवीर सिंह को मरणोपरांत राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में हुए एक समारोह में शहीद बेटे को दिया गया वीरता पदक माता पिता ने ग्रहण किया। ये शौर्य पदक लेकर गुरुवार को जब माता पिता सतना पहुंचे तो नगर वासियों ने उनका जमकर स्वागत किया।
दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मंगलवार को आयोजित समारोह में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतना के वीर सपूत शहीद कर्णवीर सिंह को वीरता पदक शौर्य चक्र से सम्मानित किया। केंद्र सरकार ने जीएसटी नियमों में किया बड़ा बदलाव। 1 अगस्त से अब इन लोगों को भी भरना होगा चालान। सरकार ने जीएसटी के नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया, जिसके तहत अब 5 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करने वालों को B2B लेन-देन के लिए ई चालान जनरेट करना अनिवार्य होगा। ये बदलाव 1 अगस्त 2023 से लागू होगा। इससे पहले ये नियम 10 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वालों के लिए ही था। अब ये नियम 5 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वालों के लिए लागू होगा। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, जुलाई से लागू होगी डीए वृद्धि। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल एक बार फिर से उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि देखी जाएगी। वही सरकार द्वारा ऐलान किए जाने के साथ ही मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। वर्तमान में उन्हें 42% ने महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा रहा है। जल्द महंगाई भत्ते में 3 से 4% का लाभ देखा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा, कर्नाटक में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। इस समय देश की निगाहें कर्नाटक चुनाव पर टिकी हुई हैं। बुधवार को सभी 224 विधानसभा सीट के लिए मतदान हुआ। इस चुनाव में 72.67% वोट डाले गए। मतदान के बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए, जिसने कांग्रेस में जोश भर दिया और भाजपा के खेमे में निराशा। हालांकि भाजपा के नेता दावा कर रहे हैं कि कर्नाटक में एक बार फिर से उनकी सरकार आएगी। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए एग्जिट पोल के नतीजों को दरकिनार करते हुए भाजपा की जीत का दावा किया। 16 मई तक 10 राज्यों में बारिश, गरज चमक आंधी का पूर्वानुमान। राजधानी दिल्ली सहित हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी देखने को मिलेगी। तापमान बढ़कर 45 से 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। हालांकि दक्षिणी और पूर्वी राज्य में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। भारी बारिश सहित चमक बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई। आंधी चलने का भी पूर्वानुमान जताया गया। उत्तराखंड, हिमाचल में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जारी किया। भारत को फिर लगा झटका, आगे निकला पाकिस्तान। आईसीसी ने ताजा वनडे टीम रैंकिंग जारी कर दी। नई अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया टीम पहले स्थान पर है। वहीं भारत को रैंकिंग में 1 स्थान का नुकसान झेलना पड़ा। भारतीय टीम दूसरे से तीसरे स्थान पर खिसक गई, जबकि पाकिस्तान की टीम तीसरे से दूसरे स्थान पर आ गई। पाकिस्तान ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ 4-1 से वनडे सीरीज जीती थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।